राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक आपको पता ही होगा, सितंबर में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है और 26 सितंबर यहाँ पर के आसपास एग्जाम होगा। और आज हमारा मॉडल पेपर है 202 नंबर का, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको कम से कम 40 प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा? यह कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का है, विजय सिंह पथिक का है, प्रताप सिंह बाहरट का है, या सागरमल गोपा का है, ठीक है। आपको बताना है यह कथन किसका है कि मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन बाहर निकालेगा, बताओ। तो यह कथन है वो आपके अर्जुन लाल सेठी का है, बिल्कुल आपका आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनका जन्म जयपुर के जैन परिवार में हुआ था, पहला कथन है। इन्हें वेलूर जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु जोधपुर में हुई थी। आपको एक एक प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और इनके बारे में आपको पता होगा कि ये अजमेर में बेसिकली मृत्यु हुई थी। बाद में अजमेर में जो पढ़ाने का कार्य कर रहे थे मुस्लिम जो विद्यार्थियों को, ठीक है, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते थे। अजमेर में इनकी मृत्यु हुई है। अंतिम समय अजमेर में बीता था इनका, ठीक है। और 1941 अगर सन भी देख ले तो आपका आंसर ये गलत है। बाकी जयपुर में जैन परिवार में हुआ था, वेलूर जेल में बंदी बनाया, और वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में की, ठीक है। मदन पराजय पासर्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियां हैं? अर्जुन लाल सेठी की है, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और मोतीलाल तेजावत। आपको पता होना चाहिए ये भी अर्जुन लाल सेठी की। तो ये अर्जुन लाल सेठी के प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है। संस्था है और स्थापना वर्ष है, इन दोनों को मिलान करना है। राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। बताओ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। पहला तो डी, यानी पहले में 4 है, कट और कट। फिर है देश हितैषणी सभा 1877, दूसरे में 3, दूसरे में 3, ये सही है। फिर तीसरे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, और आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी उल्टे हैं सभी, ठीक है, उल्टी गिनती। नवरत्न आभूषण है, गले का है, दांत का है, नाक का है और बाजू का है। इसको भी स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एक बार सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल जल्दी से। रेड वाला बटन है, तोड़ो मरोड़ो फोड़ो, इस सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो। बाजू का होता है नवरत्न आभूषण, ठीक है, डी। सामिला है बच्चे का नामकरण संस्कार, विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत, बारात को दिया जाने वाला चौथा भोज। तो आपका आंसर है सामिला, यानी वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को जो स्वागत होता है ना, उसको सामिला कहते हैं। आदिवासी महिलाओं की पाँव की जो पिंजनियां होती है ना, पिंजनियां, वह किस धातु की बनी होती है? लोहे की, तांबा, पीतल और अभ्रक। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। आदिवासी महिलाओं में जो पिंजनियां जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है? पीतल की बनी होती है, ठीक है। किसकी? आदिवासियों में पीतल। 8वां प्रश्न है, चोल, पटोरी, चोरलो, निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के प्रकार है, लहंगों के प्रकार है, पगड़ियों के प्रकार है, ओढ़नियों के प्रकार। चोल और पटोरी ये सभी अगर हम देखें तो बिल्कुल आपके साड़ियों के प्रकार है। एक ऑप्शन आपका सही है, साड़ी, चोल साड़ी, ठीक है। असुमेलित युग्म कौन सा है? जैसे कि करोधनी, कमर का, कोखरू, हाथ की कलाई, मंदलिया, मस्तिष्क, जेला, कान।
ठीक है, गलत कौन सा है? मांदलिया गले का होता है ना, मस्तिष्क का थोड़ी होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सी। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार और 3 बार। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। कमेंट। मुकाम नौका में जम्बेश्वर मेला 2 बार भरता है। ठीक है। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष। केला देवी का मंदिर करौली में है। काली सील नदी के किनारे है। लांगुरिया गीत गाते हैं केला देवी के मंदिर में। और आपका चैत्र शुक्ल पक्ष को क्या है? मेला भरता है। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? अलवर में, भरतपुर में, उदयपुर में, धौलपुर में। जसवंत प्रदर्शनी, जसवंत सिंह राजा कहाँ के थे? भरतपुर या अलवर? भरतपुर। आपका आंसर है भरतपुर। तो जसवंत प्रदर्शनी कहाँ की है? भरतपुर। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? बारा में, कोटा में, बूंदी में और झालावाड़ में। एक नवा मेला नाम से भी, नया मेला या नवा मेला नाम से एक मेला बढ़ता है, वो भी आपके झालावाड़ में बढ़ता है। ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपका झालावाड़ डोल मेला भी बारा या झालावाड़ बताओ? 12 में बढ़ता है डोल मेला। डोल मेला 12 जिले में। चौहटन बाड़मेर में आयोजित होने वाला वह मेला जो अर्ध कुंभ माना जाता है। चुंगी तीर्थ मेला, सुइया मेला, डोल मेला और कजली तीज मेला। आपका कमेंट बिल्कुल आना चाहिए। और फिर से बता रहा हूँ, अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, पीडीएफ पीपीटी सभी वहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखते हो तो आपको एक लाइन दिखेगी यहाँ पे। इस लाइन को आपको क्या करना है, टिक करना है एक बार। और टिक करते ही यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी ब्लू कलर में। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आप टेलीग्राम पर चले जाओगे। ऊपर ही ऊपर आपको 552 प्लस लोग जुड़े हुए मिलेंगे और नीचे ही नीचे एक ज्वाइन का बटन होगा। ठीक है, इस ज्वाइन के बटन को दबा देना है और आपको पीडीएफ पीपीटी, ठीक है, और आपको 200 रुपये की टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। डोल मेला बताओ, सॉरी सुइया मेला हो गया आपका। ठीक है, डोल मेला तो पहले था 12 में। सुइया मेला पड़ता है, अर्धकुंभ कहलाता है। राजस्थान में चरुकुला नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर में, सिरोही में, जालोर में, झालावाड़ में। ठीक है, स्टार लगो। चरुकुला नृत्य, चरुकुला नृत्य बताओ। भरतपुर आपका बिल्कुल सही है। गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकड़, तेरे ताली, गुटकन और संकरिया। ठीक है, स्टार लगो। गोगा जी की आराधना में सांकड़ नृत्य करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपका सही है। नत्थाराम की मंडली किस लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी के लिए, ख्याल के लिए, रम्मत के लिए और तमाशे के लिए। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। नत्थाराम की मंडली, नत्थाराम की मंडली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका आंसर है ये। राजस्थान में मुख्य रामलीला का आयोजन कहाँ होता है? गिजगढ़ में, शाहपुरा में, बिसाऊ में, अटरू में। ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ।
बिसाऊ झुंझुनू, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केला देवी मेले में किस जाति के लोग गुटकन नृत्य करते हैं? गुज्जर, माली, भील और बंजारा। तो आपका आंसर है गुज्जर। तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियां का संबंध किससे है? हाड़ौती से है, मेवाती से है, टुंडाड़ी से है या मालवी से है? तोरावाटी और राजावाटी ये दोनों के दोनों जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जयपुर में बोली जाती है राजावाटी, ठीक है, या पूर्वी जयपुर बोल दो। ढूंढाड़ी की बोलियां हैं, ठीक है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में जो छंदों के आधार पर उचित या रचित पिंगल शिरोमणि जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णा आढा, ईसरदास, कर्णिदान कविया और कुशल लाभ, ठीक है, इसको भी स्टार लगाओ। आपको बताना है पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? कुशल लाभ, ठीक है, पिंगल शिरोमणि। 877 ईस्वी का ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित के लिए नहीं जाने जाते हैं? नोम चोमस्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया, हीरालाल माहेश्वरी। इसको भी स्टार लगाओ। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करो बिल्कुल। नोम और चोमस्की बताओ। नोम चोमस्की, ठीक है, नोम चोमस्की। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ हैं वाक्य में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, उत्तम अवस्था है, भाववाचक है। अवस्था ये गलत है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तीन ही तो संज्ञा होती है। गुलाब है, फूलों में श्रेष्ठ है। एक फूल, दो फूल, तीन फूल, चार फूल, पांच फूल, सब में से एक फूल बेस्ट है, ये है गुलाब, ठीक है। ऐसा देखो आप, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है तो जाति को दर्शा रहा है। सभी जातियों में गुलाब की जाति, गुलाब अच्छा लड़का है वाक्य में संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक। अब गुलाब क्या हो गया? एक लड़का हो गया। गुलाब किसी का नाम हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं? संज्ञा। और किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, गाय, पर्वत, पंखा और हिमालय। यानी कि किसी स्पेशल चीज एकमात्र, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो क्या किस में गिना जाएगा? वो जातिवाचक में नहीं, वो व्यक्तिवाचक में गिना जाएगा। अगर उसी प्रकार अलग अलग चीज हैं, जैसे कि पर्वत है, पर्वत एक तो है नहीं, हजारों पर्वत है, वैसे उनके नाम अलग अलग है, लेकिन पर्वत तो वो सभी है ना। लेकिन हिमालय एक ही है। आप वो अरावली को हिमालय नहीं बोल सकते, लेकिन हिमालय को पर्वत बोल सकते हैं, अरावली को पर्वत बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हिमालय एक ही है। तो एक व्यक्ति एक चीज के लिए गाय अनेक है, कोई मुर्रा होती है, कोई राठी, सॉरी मुर्रा क्या, कोई राठी होती है, साहिवाल होती है, ठीक है। कोमलता में संज्ञा है, भैंस भी अलग अलग होती है, ठीक है। जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक और व्यक्तिवाचक। स्टार लगा दो। प्रश्न अच्छे से देखो, कोमलता में संज्ञा है। कोमलता एक भाव है, ठीक है, बी ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है राम, मोहन, रहीम, जामुन।
एक बार कमेंट कर दो। जामुन क्या है? जातिवाचक है। रहीम किसी का नाम है, राम मोहन ये सभी नाम है बेसिकली। पर्वत का पर्यायवाची बताओ। नग, खग, जग, उरग। नग, खग, जग और उरग। पर्वत होता है नग, ठीक है, नग यानी पर्वत। निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है। नीर, सुधा, क्षीर, पयोधर। अब बताओ, अमृत का समानार्थी शब्द है। सुधा आपका सही है, बी। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदीस, जलद, उददी और अर्णव, ठीक है। जलद बादल का होता है। बताओ बताओ, ये बादल का होता है, ये गलत है, समुद्र का नहीं है। निम्नलिखित शब्द में चपला का अर्थ नहीं है। तरंग, चंचल स्त्री, विद्युत और लक्ष्मी। बताओ बताओ। कमेंट करिए। तरंग आपका सही है। पहला आ रहा है कि चपला का अर्थ नहीं है तरंग। तरंग बिजली का होता है, नहीं होता? बताओ। बताओ बताओ, आगे आगे प्रश्न। कौन सा शब्द है जो कि कुबेर के पर्यायवाची नहीं है? किन्नरेश, कोविद, धनाधिक और यक्षराज। अब कमेंट करिए। बिल्कुल, धनादीप। धनादीप किसका आंसर आ रहा है? गलत है, कोविद आपका सही है। कोविद, कोविंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। नहीं है, कौन सा नहीं है? कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, खटाई में डालना, उलझन पैदा करना, नकेल हाथ में होना, आसानी से चोरी करना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दो भी नीच व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। कमेंट करिए। बताओ, नकेल हाथ में होना, आसानी से चोरी करना। माता ठोक लेना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, दुर्घटना की आशंका होना, दीनता पूर्वक कार्य करना, बदकिस्मत के कारण दुखी होना या दुखी कारण दुखी।
कमेंट करिए। बिल्कुल, बदकिस्मत के कारण दुखी होना ये आपका होता है माथा ठोक लेना, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ बताओ। एक हाथ में शक्ति नहीं होती, मित्रता दोनों ओर से होती है, एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता, उपरोक्त सभी। एक हाथ से ताली यानी एक साइड से कभी झगड़ा नहीं होता। ये थोड़ा बड़ा रहने दो, पढ़ते हुए टाइम बहुत हो जाएगा। जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से बताना है कि बसंत की कोकिल होना, मुहावरे का अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। प्रभुत्व स्वीकार करना, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, प्रेम में तुच्छ चीज का भी ग्रहण करना, अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला। देखो, बसंत की कोकिल होना यानी वैभवशाली का गुणगान करना। वी प्लस आप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याप्त, व्याप्त, व्याप्त और व्याप्त। देखो, वी व और ई, ठीक है, प्लस आप्त, ऐसे करो, व प्लस ई, ऐसे करो। ई और ए मिलकर क्या बनेगा? ई है, ई ये बनेगा। ये के आ की मात्रा लगेगी तो व्या हो जाएगा, और फिर ये आधा व इसमें जुड़ जाएगा, व्या, प और त, व्याप्त। तो क्या होगा? व्याप्त, ये बनेगा। कौन सी संधि होगी ये भी बताओ। निरोग का संधि विच्छेद बताओ। नि है रोग, नि रोग, नि रोग, निर, नि है निरह रोग। देखो, निर आ रहा है, इसका अर्थ होता है, यहां पर थोड़ा सा देखना है एक चीज। नी रोग, नी कब बनता है? जब निर तो आपका होता ही नहीं है, ठीक है, आपका निर तो होता ही नहीं है। या तो आपका बनेगा नी है, ठीक है, प्लस रोग, तो ये रे के बाद या अनुस्वार के बाद अगर वापस से रे आ जाए तो ये बड़े में बदल जाता है, नी, फिर रोग, ठीक है। तो ये बनेगा नी है रोग। सूची है दो, इनको मिलाना है, संधि विच्छेद और आपका संधि कौन सी है? प्रति एक, ई और ए मिलकर क्या बनेगा? प्रत्येक, आधा तय और ये आ जाएगा। ये जब भी बनता है ना तो यण संधि, तो यण संधि हो जाएगी। ये का आगमन होगा तो यण, यानी पहले में दूसरा है, पहले में सेकंड है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। फिर बचे दो, पहला और चौथा। तथापि एक आपका रमा इस रमेश, आ और ई, आ और ई ए हो जाता है, तो ये किस में होगा? गुण स्वर में, गुण 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 में बदलेगा। ये आपका चौथा है। तथापि, तथेपि, इसका क्या होगा? दीर्घ संधि हो रही है ना, बड़ा हो रहा है, ने अख अयादि में आ जाएगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद बताओ। आशी है वाद, आशीर्वाद, आरसी वाद, आशा है वाद। आशी है या रे, आशीर्वाद होता है। पुनः अपि का संधि विच्छेद बताओ। पुनर्पि, पुनरपि, पुनः अपि और पुनर्पि। तो पुनर्पि आपका सही आंसर बी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। एक और देख लेते हैं प्रश्न। आने वाले समय को क्या कहते हैं? जो आने वाला है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, इनमें से कोई नहीं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। फ्यूचर। इसी के साथ ये वीडियो जरूर से देखना है, ये यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। धन्यवाद।